और आई डोंट नो व्हाट टू से, बिकॉज कभी प्रिपेयर किया नहीं है, और क्योंकि प्रिपेयर कभी किया नहीं है तो मेरे को लगता है कि जो बातें निकलेंगी वो भगवान की इच्छा से निकलेंगी। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आता है जिसका जवाब बहुत लोगों ने दे दिया है, सभी ने अपने बिजनेस में आने के कारण बताए कि इस बिजनेस को करना क्यों। लेकिन मेरा मेरे अंदर एक क्वेश्चन आता था हमेशा कि क्या सिर्फ ये यही बिजनेस है, क्या एमवे ही है? क्योंकि ना एक होता है क्लैरिटी होना किसी चीज की, एक होता है कॉन्फिडेंस होना। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो कई बार डिजास्टर हो जाता है। मैंने बहुत सारे कॉन्फिडेंट लोगों को एमवे छोड़ते देखा, बड़े बड़े बहुत कॉन्फिडेंट स्टेज पर आके तो बस कमाल कर देते थे। शायद कॉन्फिडेंस ही था उनके अंदर, क्लैरिटी नहीं थी। अगर क्लैरिटी होती ना, तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं भी हो तो भी काम चल जाएगा। ये बात समझनी जरूरी है कि व्हाई यू आर इन दिस बिजनेस, एग्जैक्टली है क्या। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बिजनेस अपनी अहमियत बताता रहा है। 2008 में रिसेशन आया, हमारा बिजनेस उठ गया, बहुत तेजी से आगे बढ़ा। वी वेंट प्लैटिनम टू डायमंड 3 साल के अंदर। क्यों? बाहर रिसेशन था और यहां अपॉर्चुनिटी थी। अब फिर दोबारा जब कोविड पीरियड आया, सारे लोग सोच रहे थे कैसे होगा, क्या होगा, बट मुझे लगता है कि थिंग्स हैपेंड। पहले हमारे दिमाग में भी क्वेश्चन थे, लेकिन क्लैरिटी थी ना। क्लैरिटी जैसे ही आई, कॉन्फिडेंस आ गया अपने आप ही, और बिजनेस नई ऊंचाइयां छू रहा था। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि क्या सभी लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आते तो सभी लोग हैं। पंकज जी बात कर रहे थे कि मैं अमिताभ बच्चन के नाम की चिट्ठी लेकर आया था। मेरा इनसे ना एक बड़ा क्लोज रिलेशन है, इनको भी नहीं पता होगा। कई बार इनकी सीडी थी, एक कैसेट आई थी, तो आपको इसकी सख्त जरूरत है। मैंने जो पहली 2 सीडी सुनी थी उनमें से एक ये थी। और वो मैंने जब बिजनेस नया नया शुरू किया था, तो उमा खान मेरी जो अपलाइन है, वो घर में बड़ी तेज तेज ऑडियो सीडी कैसेट चलाते थे। वो तेज इसलिए चलाते थे कि मेरा कमरा थोड़ा दूर था, कि मेरे को सुन जाए, और मैं आके उठ के फिर बड़ी आराम से उस कैसेट को सुनता था। और मेरा सिर्फ ये था कि आई वाज न्यूट्रल, आई वाज नॉट नेगेटिव, आई वाज न्यूट्रल, आई वाज क्यूरियस। क्यूरियस होना अच्छी बात। आपको पता है, इस क्यूरियोसिटी ने तो गीता का ज्ञान बटा। हमारे यहां सबमिशन का कॉन्सेप्ट नहीं है इतना ज्यादा, जो मान लिया, सब कुछ मांग लिया। शिव, भगवान शिव के जितने स्रोत बने और जितने पुराण बने, उसमें क्वेश्चन ही तो हैं। पार्वती, वैसे भी लेडीज अपने अपने हस्बैंड से क्वेश्चन बहुत पूछती हैं, ऐसी बात नहीं, बट पार्वती ने ज्यादा पूछे हैं शिव से। ऐसा क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों है, ठीक है ना। इतने सारे क्वेश्चन पूछे कि उस पर शास्त्र बने, योग को लेकर, चक्रास को लेकर, सभी चीजों को लेकर, यही तरीके क्यों है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछे और गीता का ज्ञान मिल गया। हमारा यहाँ कल्चर जो है ना, वो क्वेश्चंस पूछने का, ऐसी बात नहीं है। हम लोग ये नहीं कहते बस ठीक है मान लिया जी मान लिया, क्योंकि जितने क्वेश्चंस पूछते हैं, जितने जवाब मिलते हैं, उतनी क्लैरिटी बढ़ जाती है। और जैसे जैसे क्लैरिटी बढ़ती है ना, वैसे वैसे ना अंधकार हटता है और क्लियर दिखाई देता है सब कुछ। फिर स्पीड होती है गाड़ी की, फिर तेजी से हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या हर एक कोई सक्सेसफुल हो जाएगा? तो मैं एक बात आपको बताऊं, आए तो मुंबई में भी बहुत सारे लोग होंगे चिट्ठी लेकर, लिंक लेकर। क्या हर एक कोई सक्सेसफुल हो जाता है? क्वेश्चन ये है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो कुछ नहीं पता चलेगा। जब कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा ना, तो आपका बिहेवियर क्या है, तो आपकी एनर्जी लेवल क्या है, तो आपका एक्साइटमेंट क्या है, तो आपका सेल्फ टॉक क्या है, तब पता चलेगा। हम बिजनेस में जब किसी को देखते हैं कि कौन कहां तक जाएगा, तो हम उसका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करेक्टर देखते हैं।
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बहुत सारे लोग बहुत तेजी से चलते हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का स्टेमिना टूट जाता है। जैसे भाग मिल्खा भाग मूवी देखी थी ना आपने, एक बड़ी तेजी से भाग रहा होता है, वो आगे निकल जाता है, बाद में लेटा होता है साइड पे। ऐसे बहुत सारे लोग हमने लेटे देखे हैं बिजनेस में, कई तो उठ भी नहीं पाए। लेकिन बहुत सारे लोग जिन्होंने स्टेमिना गेन किया, एनर्जी गेन की। सुबोध जी हैं यहाँ, तो उनकी स्टोरी सुन के तो आंखों में आंसू आ गए थे हमारे भी। लाइक कितनी टफ चैलेंजेस में बिजनेस को किया, हर एक की अपनी स्टोरी है। तो ये जानना जरूरी, क्या आपका कोई इमोशनल ड्रीम है, कोई ऐसा रीजन है जिसको लेके आप इस बिजनेस को करोगे, और वो रीजन आपका अपना होना चाहिए। ध्यान में रखना, रीजन अपना हो तो बड़ा प्यार से बिजनेस बिल्ड होता है। अपना रीजन होना चाहिए। हो सकता है जिसके लिए आपकी आंखों में आंसू आते हो, जिस सपने को लेकर, उस सपने को लेके मुझे कुछ होता ही ना हो, ये जानना बहुत जरूरी है इसमें। कई बार ऐसा हुआ हमारे साथ। लाइक मैं कहता हूं ना कि लाइक हमने तो इस बिजनेस के सारे सावन देखे, सारे पतझड़ देखे, बहुत सारे पतझड़ देख लिए, बहुत सारे सावन देख लिए, बहुत तूफान देख लिए, लोग जड़ों समेत उखड़ते देखे हमने, और फिर हमने उन लोगों के हालात बाद में भी देखे। सो ये एक है, और विपरीत परिस्थितियों में इसका अक्सर पता चलता है बिजनेस की पहचान। कई मेरे पास आगे बात करते थे पहले कि दिस कंपनी दैट कंपनी, उसकी इतनी ग्रोथ, इसकी इतनी ग्रोथ। मेरा एक सिंगल क्वेश्चन था कि इस कंपनी ने कभी डिजास्टर देखा है? कोई एक सीबीआई इंक्वायरी देखी है अब तक? कोई ईडी की इंक्वायरी देखी है? एक इंक्वायरी में लोग कंपनियां खत्म हो जाती हैं। और जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं ना, इसने पता नहीं ऐसे कितने पतझड़ देख लिए हैं, कितनी इंक्वायरीज बैठ चुकी हैं इसके ऊपर। आज भी लोग बोलते हैं चलेगा तो यही। अब सेकंड, उसके बाद क्वेश्चन आता है, मेरे को कई लोग बोलते हैं सर इसके लिए टाइम कैसे निकालूं। एक बड़ा जेन्युइन सा क्वेश्चन आता है, इसके लिए टाइम कैसे निकालूं। फिर मैं सोचता था कि 16-16 घंटे तो मैं काम करता था, मैंने टाइम कैसे निकाला। तो वापस हम उसी क्वेश्चन पर आते हैं, क्या आपको क्लैरिटी है कि इससे आपको क्या मिलने वाला है? क्या आपको क्लैरिटी है कि बिजनेस है क्या? क्या आपने अपने बच्चे को बोला कि तेरे लिए टाइम कैसे निकालूंगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। जिस दिन कोई चीज आपको, एक बच्चा जब उससे पूछा ना कि खेलने, किसी बच्चे ने ऐसे बोला खेलने का टाइम नहीं है मेरे पास, वो बोलेगा पढ़ने का टाइम नहीं है। वो कभी नहीं बोलेगा खेलने का टाइम नहीं। क्योंकि जिस चीज को करने में मन लगेगा ना, उसके लिए तो टाइम ऐसे निकल जाएगा। आपको कोई वीडियो देखने का मन है, आपका अंगूठा वैसे ही चला जाएगा मोबाइल पे, उसी ऐप पे जाके क्लिक होगा, अपने आप ही हो जाएगा। क्लैरिटी होनी चाहिए। सर आपने टाइम को कैसे प्रायोरिटाइज किया? रॉन्ग क्वेश्चन। बिजनेस अच्छा लगा कि नहीं लगा, मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूं आपसे। दिल की तारें आपकी छुई कि नहीं छुई? कई लोगों को तो इस बिजनेस की बात किए बिना मजा ही नहीं आता। उनको लगता है कि मतलब खाना ही नहीं अंदर गया इस बिजनेस के लिए बात नहीं की। मैंने एक टाइम कैसे निकाला, मैं आपको बताता हूँ अपनी स्टोरी से। एक बार ना, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं फ्रैंकली आपको बता रहा हूँ, ये लाला हरदयाल की तरह नहीं है कि हम 3-4 चीजें इकट्ठी हम कर सकते हैं। इसमें फिजिक्स पढ़ाते हो, सिर्फ फिजिक्स पढ़ा सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब फिजिक्स आप पढ़ा रहे हो, एट द सेम टाइम क्या वो डायमंड अंदर जाग रहा था? तो मेरे को याद है, मानिक मेरा स्टूडेंट ही है, रादर +1 +2 इसने मेरे से पढ़ा है, तो इनको याद है मैं हर क्लास में 10 मिनट का टेस्ट लेता था। लेता ही लेता, 10 मिनट का टेस्ट हर एक क्लास में होता था। तो वो 10 मिनट के टेस्ट के दौरान मैं लास्ट सीट पे जाके ना बैठ जाता था, एक पेपर लेके। मेरे स्टूडेंट्स को लगता था कि सर शायद नेक्स्ट टेस्ट बना रहे हैं, अगला टेस्ट बना रहे हैं। उनको ये नहीं पता था मैं उस पर अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ करता था। मैं ये सोचता था कि अब कैसे, कहां से होगा, इस महीने का गोल कैसे पूरा होगा। वो 10 मिनट मेरे पास सोचने के लिए होते थे हर क्लास में। वो वेस्ट भी कर सकता था मैं लेफ्ट राइट घूमकर, लेकिन मैंने उसको चूज किया। हम लोगों ने 5-5 10-10 मिनट चुराए इस बिजनेस के लिए। ठीक है ना? इसके बाद आता है कि सर आप किसी को बिजनेस में लेकर कैसे आते थे? मेरे को एक बात बताओ, कोई गलत काम कर रहे हो जो लोगों को लेकर, घेर के लेकर आना है? घेर के लाने का मतलब समझिए क्या होता है, कि बस ले आओ किसी भी तरीके से। मैं इतना जानता हूं
कि अगर मेरे को कोई चीज अच्छी लगी है ना तो किसी को और को भी अच्छी लगेगी, बट ऑब्वियस अभी मुंबई में एक से दो, दो से तीन, तीन से चार का नेटवर्क बन रहा है बहुत बड़ा। आपको पता है किस चीज का? वही नेटवर्क एमवे बिजनेस में देखो। सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं आपको। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम लोग, कई लोग बोलते हैं यार आपका इतना बड़ा, अगर मतलब एमवे अगर इतना ही बड़ा बिजनेस है तो इसका माल हर जगह दिखता क्यों नहीं है? 80,000 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं हम लोग। हम लोग टीवी पे नहीं है। जब हम किसी फंक्शन में जाते हैं ना, बड़े फंक्शन में इन द सेंस कि किसी की शादी में जाते हैं लेट से, तो एक एमवे डिस्ट्रीब्यूटर दूसरे एमवे डिस्ट्रीब्यूटर को दूर से पहचान लेते हैं, कहते हैं हाँ इसको कहीं देखा है, इसको मीटिंग में देखा है, ये उस मीटिंग में आया था। ठीक है ना? यहाँ पे एग्जांपल एक और लेने वाला हूं लेकिन थोड़ा नेगेटिव है। उसी तरीके से अफीम खाता ना बंदा, वो कहीं जाता ना, उसको पता चलता है ये भी लेता है, वो भी लेता है, दुकान पे थोड़ा ना मिलती है। डायरेक्ट सेलिंग है उसकी भी एक बड़ी तगड़ी, दिखती नहीं है, बिकती है, टर्नओवर ह्यूज है, उसके भी रिच डिवोर्स होंगे दो चार। एमवे बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की दुनिया में जब कदम रखा ना, डायमेंशन चेंज कर दिया। बाकी बिजनेस में चोरी चकारी नहीं करते ना, बचता नहीं है कुछ। इस बिजनेस में एक गलती करोगे ना ऐसी, वापस आने का समय नहीं मिलेगा आपको। गलती मतलब समझ गए ना, गलती। 30-30 साल की शादियां टूट जाती हैं लोगों की एक गलती से। रिमेंबर दिस थिंग। तो अप्रोच कैसे करें किसी को? मेरा एक बड़ा सिंपल सा है, मैंने आज तक डायरेक्ट अप्रोच की, मैं कभी एमवे का नाम छुपाया नहीं। मैंने सन 2002 से लेकर आज तक पता नहीं मेरे लिए काम किया, क्योंकि वो एक बार मेरी शक्ल की तरह तो देखता ही था, पूछता ही था। उसके एमवे के बारे में जो भी डायमेंशन तो मेरे को नहीं पता, लेकिन द कॉन्फिडेंस दैट आई हैड ओवर, द क्लैरिटी जो मेरे पास थी, उसको देख के वो जरूर पूछता था, हाँ सुना तो है, ये भी कर रहा था, लेकिन क्या ये काम करता है? मैंने देखा एमबी में सिर्फ दो ही क्वेश्चन है, मैं कभी कई सालों से इस बात को बोल रहा हूं। नंबर वन, क्या ये करने लायक है? नंबर दो, क्या मैं कर सकता हूं? और कोई क्वेश्चन नहीं। क्या ये करने लायक है, एथिकल है, ऑनेस्ट है, झूठ तो नहीं बोलना पड़ेगा, गलत काम तो नहीं है, मेरी क्रेडिबिलिटी तो नहीं खराब हो जाएगी? दूसरा, क्या मैं कर पाऊंगा? जब इन दोनों के जवाब यस हो जाते हैं ना, तो आप आगे बढ़ जाते हैं। सिर्फ इन दो के जवाब है जो बार बार तंग करते हैं। जब नेटवर्क बनाना था हमने, तो हमने क्या किया, मेरे पास तो टाइम ही बहुत कम था। आई जस्ट started identifying the people who are ready to work with me and respecting my time. बहुत सारे लोगों के कथनी और करनी में फर्क था, वहां पे हमने अवॉइड किया बिजनेस को करना। सभी लोग एक्स्ट्रा कुछ तो करना ही चाहते थे ना, एवरीबडी वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, कौन नहीं करना चाहता? लेकिन सिर्फ रियलाइज कराना होता था कि ये वो एक्स्ट्रा इनको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, अब थोड़े तरीके चेंज हो गए हैं आजकल, वो बात अलग है। आजकल हम लोगों को हेल्प वेलकम करते हैं, पहले ये जानना चाहते हैं वो कितने अमाउंट के लिए बिजनेस में आए हैं। अगर वो आए 20,000 के लिए हैं तो हम उनका गेम प्लान 20,000 के हिसाब से ही बनाते हैं, सो दैट कि अगले 6-7 महीने 20-15-20,000 कमा लें। अगर वो 10,000 के लिए आए तो हम गेम प्लान 10,000 के हिसाब से बनाते हैं, हम 1 लाख के हिसाब से नहीं बनाते कभी, क्योंकि हर बंदा एक छोटी या बड़ी जरूरत लेकर आया। कई लोग कहते तो मैंने इसमें लाखों कमाना है, लेकिन विश्वास नहीं होता कि लाखों कमाए जा सकते हैं बिजनेस के ऊपर नहीं, अपने ऊपर, कि मैं लाखों कमा सकता हूं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो पहले क्या कर रहा है, किस घर में रहता है, उसके डैड क्या करते हैं, वो कितना कमा रहे हैं। जिस घर में कमाई 15-20 हजार रुपए महीने की आ रही है, 25,000 की महीने की आ रही है, बट ऑब्वियस सी बात है, बड़ी रकम तो कभी देखी नहीं होगी उन्होंने। मुझे अच्छी तरह याद है, सन 1997 स्कूटर पे, 98 की बात है, मैं स्कूटर पे आ रहा था तो जेब में 3 फीसेज आई थी मेरे, 5 फीसेज आई थी, 300 रुपए पर मंथ फीस थी मेरी।
1500 रुपए आए थे। स्कूटर पे आते हुए 100 के नोट थे, तो 15, तो जेब थोड़ी मोटी हो गई थी, तो मैं हाथ जेब के ऊपर रखते हुए स्कूटर ड्राइव कर रहा था, कहीं गिर ना जाए, क्योंकि उस टाइम के 1500 मेरे लिए 1.5-2 लाख के बराबर थे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो अगर कोई आया थोड़ी अमाउंट के लिए ना, तो हम प्लान उसके हिसाब से करते हैं हमेशा। इसके बाद आता है ड्यूरिंग द बिजनेस। क्या कभी हमारे दिमाग में ऐसा नहीं आया कि छोड़ दें? ऑनेस्टली स्पीकिंग, कई बार आता है, छोड़ यार क्या करना है। पता है क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कुछ था पीछे, कुछ कर रहे थे बढ़िया। कुछ लोग कई बार मिसबिहेव कर जाते थे हमारी टीम के अंदर ही। टेक एस ग्रांटेड, एक तरफ केके स्कूल ऑफ फिजिक्स, जहां पर आईजी डीजीपी सभी के बच्चे पढ़ा रहा हूं मैं, वो सर सर करके बात कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से मैं उनको टाइम देता था, एक ईगो भी बन गई थी। और एक तरफ हमें लगता था बिल्कुल नॉर्मल सा इंसान, वो हमारे टाइम हमारा फोन ही उठाया उसने, तो ईगो तो हर्ट होती थी, नो डाउट अबाउट दैट। जब भी हमने देखा कि अच्छे प्रोफाइल के लोग बिजनेस में आते हैं, तो ज्यादातर ईगो इश्यूज करके बिजनेस को छोड़ के जाते हैं। मैंने एक चीज देखी है, अगर जिंदगी में कुछ भी बड़ा बिल्ड करना ना, सबसे पहले जो त्यागनी पड़ेगी वो ईगो त्यागनी पड़ेगी। मैं आत्मसम्मान की बात नहीं कर रहा हूं, आत्मसम्मान होना चाहिए, लेकिन एक ये जो सुरक्षा कवच आपने आसपास अपने बना रखा है ना, कि मैं ये हूं, आई एम अ वीपी ऑफ अ कंपनी, आई एम दिस, आई एम दैट, मैं ये मैं वो बताना, पता क्या चाहते हैं आप? कि मैं कोई छोटा मोटा इंसान नहीं हूं, देख ले बहुत बड़ा इंसान हूं मैं। रिमेंबर दिस थिंग, बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लोग आपके हाव भाव से समझ जाएंगे आप कितने बड़े हैं। जो लोग पार्किंग में 10 रुपए के लिए लड़ते हैं ना, गाड़ी चाहे जो मर्जी हो, अंदर का इंसान 10 रुपए के लिए लड़ रहा है, तू जानता नहीं मैं कौन हूं, बताने की जरूरत नहीं है, पता चल गया तेरे बोलते ही, ठीक है ना? तो ये छोड़ना पड़ता है, इस ईगो को छोड़ना पड़ता है, इस बिजनेस में तो स्पेशली छोड़ना पड़ता है। ऑब्जेक्शंस के अलावा मूड स्विंग्स की बात करें, अगर मूड स्विंग्स किसके नहीं होते? क्या समय सभी का एक जैसा है? नहीं। अगर आपकी सूर्य की दशा चल रही है, तो बाद में मून की दशा भी आएगी, मंगल की दशा आएगी, राहु की दशा आएगी, बृहस्पति आएगा, शनि आएगा, बुध आएगा, सभी समय एक जैसा नहीं होने वाला। आपको पता है भगवान राम को भगवान राम कहते हैं हम लोग, वैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। क्यों पूजा जाता है? मुंह से राम ही निकलता है। क्या आप राम जैसी जिंदगी चाहते हो? मैं पूछना चाहता हूं। 14 वर्ष का वनवास मिल गया जब राजपाट मिलना था, उसकी वाइफ को उठा के ले गया कोई, किडनैप करके, फिर जाके लड़े, वाइफ को छुड़ा के लेकर आए, तो लोग बोलते भाई क्या पता ये प्योर है कि नहीं, अग्नि परीक्षा यहां दो। उसके बाद प्रेग्नेंट थी तो जंगल छोड़ा है, बाद में बच्चे आए तो बच्चों को प्रूफ देना पड़ा। क्या ऐसी जिंदगी चाहते हो आप? हम पता है क्यों पूछते हैं राम को? इसलिए पूछते हैं कि इस पूरी साइकिल के दौरान उनका करेक्टर एक जैसा रहा, एक जैसे भाव रहे उनके, ना बहुत खुशी था ना बहुत गम था, एक आइडियल इंसान बनकर रहे। एमवे बिजनेस में भी पता है आपके पेन्स को नहीं पूजा जाएगा कभी। जो लोग पेन को पूछते हैं ना, वो बहुत आगे नहीं जाते कभी। इसमें आपके व्यक्तित्व को पूजा जाएगा, आपके अंदर के एक वैल्यूज को पूजा जाएगा। इतनी टफ चैलेंजेस आए तब भी आप वैसे के वैसे रहे, तो आपको पूजा जाएगा। लोग आपकी फोटो लगाएंगे, सुमितन तानिया बहादुर की, अजीत पाल रणधीर को मांगट की, पता नहीं कितने लोगों ने कमरे में फोटो लगाई हुई है, ठीक है ना? तो ये चीज समझनी पड़ेगी, क्या मूड स्विंग्स नहीं आएंगे? भैया कंडीशन आएंगे, मूड स्विंग्स तो आपके ऊपर है ना, कितने सिस्टम से जुड़े हो आप। ज्यादा न्यूज देख रहे हो कि ज्यादा अपने बुक्स को पढ़ लिया, सीडी सुनी है, ज्यादा स्ट्रीमिंग सुनते हो? आप लोग चूज कर पाते हो? जब लोग नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं, इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं, तो आपको रस आता है उसमें, या भाग जाते हो वहां से? अगर तो रस आता है तो मूड स्विंग आएंगे, आज अच्छा है तो कल बुरा होगा ही होगा। लेकिन अगर आप चूज करते हो कि मेरे को यहाँ बैठना है यहाँ नहीं बैठना,
भाग जाते हो, तो आप चूज कर पा रहे हो। रिमेंबर दिस थिंग। आज किसी के कैरेक्टर को चेक करने के लिए कुछ नहीं चाहिए मुझे, उसका सिर्फ फोन चाहिए एक बार थोड़ी देर के लिए, पता चल जाएगा कि कितना समय वो कहां पे इन्वेस्ट करता है, कितना समय वो कहां पे इन्वेस्ट करता है। ये लोग बोलते सर स्ट्रीमिंग हम यूट्यूब पे देख लेंगे। देखो, किसने रोका है, देखो। लेकिन यूट्यूब के अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आपने एक सीडी क्लिक की, सफलता की और बढ़ते कदम। अब यूट्यूब पीछे सोच रहा है कि इसने इसको क्लिक क्यों किया, क्या इसको सुमित बहादुर पसंद है? नंबर 2, क्या इसको नेटवर्किंग पसंद है? नंबर 3, क्या इसको मोटिवेशन पसंद है? तो अगली 3 रिकमेंडेशन में एक सुमित बहादुर की भी आ जाएगी, नेटवर्किंग की 2-3 कंपनीज की आ जाएंगी, मोटिवेशनल स्पीकर्स की आ जाएंगी। अब तीसरी जो सुमित बहादुर की आएगी रिकमेंडेशन, तो वहां तो क्लिक करोगे नहीं बाई चांस। अब आपको एक और दिखेगा, अच्छा एक और कंपनी है, वहां पे क्लिक करोगे। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोचेगी अच्छा इसको मतलब कई कंपनीज की देखनी है, फिर 2-3 कंपनीज की और भेज देंगे, और थोड़ी देर के बाद कुछ दिनों के अंदर आपके YouTube के अंदर रिकमेंडेड वीडियोस में वो सब वीडियोस होंगी जो आपको नहीं देखनी चाहिए थी। योर नेचुरल इंटेलिजेंस हैज बीन हाईजैक्ड बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो क्यों नहीं होंगे मूड स्विंग्स भैया? मूड स्विंग्स तो होंगे क्योंकि यू आर ऑलरेडी हाईजैक्ड। ठीक है जी। तो ये वाद विवाद चलता रहेगा लोगों का। इसके बाद आता है एसोसिएशन। आपका एसोसिएशन कितना पावरफुल है, किन के साथ जुड़े हैं आप? मैं एक बात बताऊं आपको, कई कई मैंने ऐसी चीजें देखी हैं कि सम पीपल लाइक नेगेटिव स्टफ वेरी मच। आपको पता है, मैं नहीं कहता कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन रोज ही बाहर का खाना खाओगे तो पेट का क्या हाल होगा। नेगेटिव एसोसिएशन अगर इतनी पसंद आने लगेगी तो एक दिन आपको पता ही नहीं चलेगा आप डीप इंटीरियर कितने ज्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जीज कितनी ज्यादा नेगेटिव हो चुकी है। सेकेंडली, हमारे बिजनेस में ना एक कम्युनिकेशन काउंसलिंग, कई लोग ना घर में बुला बुला के काउंसलिंग करते हैं। मैंने एक चीज देखी है, सबमिशन वो करेगा जिसका मिशन है, काउंसलिंग के लिए वो आएगा जो आगे बढ़ना चाहता है। मार मार के किसी को पढ़ाने का फायदा कुछ नहीं। कई लोग तो लिटा लिटा के तू मेरा डायमंड है, मैं तुझे बताता हूं कैसे डायमंड जाते हैं, मैं गया हूं ना, मैं तुझे बताता हूं एमराल्ड कैसे जाते हैं। कई बार एक प्लैटिनम जो कि 15 साल से प्लैटिनम है, वो लोगों को बताता है हाउ टू गो डायमंड इन 2 years। सोचने वाली बात है। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी शुरू में, जब मैंने केके स्कूल ऑफ फिजिक्स खोला था। जो बच्चे पढ़ते थे ना, मुझे लगता था यार ये तो कर ही जाएगा, ये जो पढ़ नहीं रहा ना इसको पढ़ा दूं, नहीं तो ये फेल हो जाएगा। मैंने बहुत समय अपना उन पे इन्वेस्ट किया, वेस्ट किया, नॉट इन्वेस्ट किया, वेस्ट किया, जो पढ़ना नहीं चाहते थे। उसका नतीजा क्या हुआ? जो बच्चा रैंक ला सकता था वो रैंक नहीं लाया, और जिनको मैंने मारपीट के पास करवा भी दिया ना, उसने वैसे भी पास हो जाना था, क्योंकि उसको पता है हेल्पिंग हैंड आगे पीछे राइट साइड लेफ्ट साइड होते ही है। हर बच्चे को पता है मेरे को पास होना है किसी भी तरीके से, जो साम दाम दंड भेद, वो नॉलेज से पास होने वाली बात नहीं है। 3 साल 4 साल ऐसा करता रहा, नाम बना ही नहीं मेरा कभी। एक बार जब दिमाग में ऐसा आया तो मैंने, एक लड़की थी सी अनुराधा, वो अपने आप टाइम लेती थी। जो आगे बढ़ना चाहता ना वो घर में आके टाइम लेता है, स्पेशल टाइम लेता है। मैंने उसको सारे डाउट्स उसके दूर किए। शी बिकेम द 10th रैंक ऑल इंडिया। कितने बच्चों को मैंने मार मार के पास करा दिया होगा, किसी ने नाम नहीं किया। एक 10th रैंक आया, नाम बन गया। प्रभु, मुझे तो सिर्फ 6 ऐसे लोग चाहिए थे जो रैंक ला सकते हैं एमवे बिजनेस में। कितने लोगों को नहीं तू कर सकता है, नहीं तू कर सकता है, नहीं सर टाइम नहीं है मेरे पास, ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है। रिमेंबर दिस थिंग, द पीपल हु आर कमिंग इन दिस बिजनेस, मुझे कई बार पता क्या लगता है कि भगवान ने आपके पूर्व कर्मों के
जो गलत कर्म किए ना, उसका दंड देने के लिए कुछ एक को आपकी डाउनलाइन में भेजा। इसका पता है क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसे? निकाल तुम सकते नहीं, टॉर्चर वो रोज करेंगे तुम्हारा। और अगर हम ऐसी जगह समय अपना बिताएंगे तो इसका मतलब वो दंड का कोटा बहुत बड़ा है। इसलिए ये चीज ध्यान देनी जरूरी है, एसोसिएशन किसके साथ करें। और ये बिजनेस ना पहले से तो बहुत आसान हो रहा है। जिस समय हमने बिजनेस शुरू किया था, मैंने 4400 की किट से ज्वाइन किया था। 4400 की किट थी, बहुत लविंग किट थी, बहुत बढ़िया किट थी। उन दिनों मैं अपनी अपलाइन के पास गया था सिल्वर के गोल के लिए कि मैंने सिल्वर जाना है। तो कह रहे के जी, जिस दिन आपके ग्रुप में 400 लोग हो जाएंगे ना, आप आना, हम सिल्वर की प्लानिंग करेंगे आपकी। मैं कहा 400 लोग पता नहीं कब होंगे यार। मैं फ्रैंकली आपको बताता हूं, क्योंकि 10 लोग लेकर आते थे, 4 लोग भाग जाते थे। टिकाव ही नहीं था बिजनेस में, रिवॉल्विंग डोर। आज अगर किसी के ग्रुप में 10 से 15 क्वालिटी लोग हैं ना, मैं उसकी प्लेटिनम की तैयारी कर देता हूं। 10 से 15। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो उन दिनों दिवाली आने वाली थी। तो हमारे एक एमवे अपॉर्चुनिटी फाउंडेशन के ना कार्ड्स आते थे, उसके पीवी होते थे कार्ड्स के, ग्रीटिंग कार्ड्स के। तो वैसे भी ग्रीटिंग कार्ड दिवाली के हम भेजते, तो उसका जो पैसा होता था एमवे चैरिटी में करता था। तो मैंने अपने 1000 स्टूडेंट्स के लिए, 800 स्टूडेंट्स के लिए कार्ड्स खरीद लिए। उसी से मेरे 233 पॉइंट हो गए, 233 पॉइंट्स हो गए। तो लोग मेरा एग्जांपल दें कि के जी ने 233 पीवी की हैं। उन दोनों 50 पीवी बहुत बड़ी बात थी, 233 पॉइंट की हैं। मैं पता नहीं क्या ऐसा कर दिया। आपको क्या लगता है आज की डेट में कोई 50 पॉइंट या 150 200 पॉइंट करता है, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो देख के? आज तो किसी को पता ही नहीं होता वो 500 पॉइंट करके आ गया, इतना महान काम। 300 500 पॉइंट तो हंस के हो जाते हैं। यू बिकम प्रॉफिटेबल ऑन द वेरी फर्स्ट डे। अगर 200 पॉइंट आपके कस्टमर्स के थ्रू आए हैं, ऑलरेडी 3000 का चेक कमा चुके हो आप। इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। लेकिन कई लोग पता क्या बोलते हैं, कहते हैं सर हमारा बिजनेस स्टेबल कैसे होगा, रेगुलर बिजनेस कैसे होगा? सर कस्टमर तो है लेकिन रेगुलर कस्टमर नहीं है। पहले यह समझना जरूरी है कि वो कस्टमर ही है आपके। मुझे फोन आया, सर इनको ना बीपी की प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम है, इनको क्या दूं? पहले तो आपने उसके घर में न्यूट्रलाइट पहुंचाया एक बीमारी के रेफरेंस से। तो पहली बात, वो कस्टमर नहीं, वो पेशेंट था। पेशेंट न्यूट्रलाइट तब तक लेगा जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, वो लेगा दवाई की तरह। आप अगर क्रोसिन खा के आपका सिर दर्द अगर ठीक हो जाता तो क्या आप क्रोसिन खाते रहोगे? लेकिन अगर आपने उसको कंज्यूमर कस्टमर बनाया था, तो आपके उसने के घर में अगर साबुन गया होता, अगर पेस्ट गया होता, अगर ब्रशेस गए होते, अगर तेल गया होता, वो रिपीट ऑर्डर आता। न्यूट्रलाइट जैसी चीज भी हम लोगों के घर में पेशेंट बना के भेजते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, न्यूट्रलाइट इज फॉर द हेल्दी पीपल, बट इट डू हेल्प्स द पेशेंट ऑल्सो। और हेल्दी लोग जो लेते हैं ना, वो आपके कस्टमर बनते हैं। पेशेंट लेते हैं तो आपके कस्टमर नहीं होते वो, राइट? एट द सेम टाइम इस बिजनेस में एक बार रादर ऐसा हुआ, हमें लग रहा था कि हम इस साल एमरल्ड चले जाएंगे। एमरल्ड का गोल रखा, सितंबर में 3 लाख डन, क्वालिफाइड। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक आते आते पता ही नहीं चला कि बिजनेस किस तरफ चला गया, और बिजनेस गिर भी गया। कार्डिनल रूल्स बहुत सारे टूटे, बिजनेस हिला। बहुत लोगों को लगा शायद के बिजनेस छोड़ सकते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, पहली बार जब भी कोई सक्सेस लेते हो ना, वो सक्सेस होती ही नहीं है। लेकिन जब आप गिरते हो, सीखते हो, और जब बाउंस बैक करके आते हो ना, वो ट्रू सक्सेस होती है। फर्स्ट सक्सेस कैन कम by virtue of your past karmas.
बट द रिपीटेड सक्सेस विल डेफिनेटली कम जब आपके अंदर वो विनर होगा जो जंप करके बाउंस बैक करके फिर आएगा वापस। इसीलिए जब पहली बार कोई सिल्वर जाता है ना, वो सिल्वर गया ही नहीं, नहीं वो रिक्वालिफाई करके आता ना, अब वो गया। पहली बार प्लेटिनम गया ना, वो प्लेटिनम गया ही नहीं, लेकिन जो दोबारा प्लेटिनम आया ना, ना उसकी रिकॉग्निशन हुई ना कुछ हुआ, अब वो प्लेटिनम गया। पहली बार जो डायमंड गया वो डायमंड गया ही नहीं। जब वो अगली बार डायमंड गया, रिक्वालिफाई किया, ना तो उसको रिकॉग्निशन मिली ना कुछ मिला, लेकिन अब वो अपने लिए गया। रिमेंबर दिस थिंग, इस बिजनेस में अगर आगे बढ़ना है ना, तो ऐसी कई बार स्टोरीज आएंगी, कई बार गिरोगे, कई बार कुछ होगा। अरे इस बिजनेस में क्या क्या बाकी जगह नहीं गिरते? कितनी एग्जांपल हम सुनते हैं, ये इसके साथ ये हुआ, इसके साथ वो हुआ। दूसरों की स्टोरीज क्यों चाहिए मुझे मोटिवेशन के लिए? क्या मेरी अपनी स्टोरी काफी नहीं है? क्या मैं अपनी स्टोरी नहीं बना सकता? एक बार प्रमोद से मैंने पूछा था, मैं कहा शेर कहाँ है? कहता शेर तो चले गए, सिर्फ बब्बर शेर रह गए पीछे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, शेर लोग। रिमेंबर दिस थिंग। मार्गरेट साहब ने एक बार पता क्या बोला था? एक बड़े पेड़ के नीचे एक छोटा पौधा कभी पेड़ नहीं बनता। आपके पास पूरा हक है सुमित बहादुर एंड तान्या बहादुर को से की रिस्पेक्ट करने का। आपके पास पूरा हक है अपने अपलाइन एमरल्ड डायमंड ईडीसीज को रिस्पेक्ट करने का, लेकिन आपका कोई हक नहीं बनता उनसे इन्फ्लुएंस होने का। क्योंकि अगर आप किसी से इन्फ्लुएंस हो गए ना, तो आप वहां तक तो पहुंचोगे नहीं कभी। सर मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं, नहीं बन सकते। हम चाहते हैं आप हमसे बेहतर बने। अगर आपने एक सेट कर लिया, रोल मॉडल सेट कर लिया कि मैंने इसके जैसा बनना है, तो इसका मतलब आपने कैप लगा दी कि इससे ऊपर मैं सोच भी नहीं सकता। जब भगवान ने कैप नहीं लगाई, तो आप कौन होते हो कैप लगाने वाले? रिमेंबर दिस थिंग, अमिताभ बच्चन की एक्टिंग करके ना, कॉपी करके लोग अमिताभ बच्चन के डुप्लीकेट बने। किसी की भी कॉपी करोगे ना, डुप्लीकेट बनोगे, कोई हीरो नहीं बनोगे कभी। हीरो बनता बनता है अपनी पहचान बना के। हमें किसी को कॉपी नहीं करना, हम जो हैं वो हैं। आई थिंक वी आर डन, टाइम इज रनिंग, थैंक यू वेरी मच।